नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आए दिन केजरीवाल टीवी पर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कितने गरीबों को खाना खिला दिया, मगर सच्चाई क्या है हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था, जब केजरीवाल की सरकार द्वारा भेजा गया गंदा और पानी मिला हुआ सड़ा हुआ खाना जनता को दिया जा रहा था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप ये समझ सकें कि केजरीवाल कैसे अपने दोषों को छुपाने के लिए लगातार जो है उनके ऊपर पर्दे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो झूठे दावे हैं उनको छुपाने की क्यों कोशिश की जा रही है, ये सब समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी कड़ी में अभी एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है, जिससे केजरीवाल के चेहरे पर जो शराफत का जो मफलर चिपका हुआ था वो अब हट गया है। मगर पहले आपको ये वीडियो इतनी शेयर करनी चाहिए कि पूरा देश जान सके कि दिल्ली में कैसी राजनीति खेल रहे हैं केजरीवाल। दरअसल दिल्ली में एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। अपने सुसाइड नोट में उस डॉक्टर ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना नेब सराय थाना क्षेत्र की है और सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि वे आप विधायक की जो उगाही है उससे परेशान हो चुके थे और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। विधायक जारवाल और उनके साथी कपिल नागर के खिलाफ उगाही और जान से मारने की जो धमकी का मामला है वो मृत डॉक्टर के बेटे ने दर्ज कराया है। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। सुसाइड नोट को जांच के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने बताया कि 52 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार देवली के दुर्गा विहार में क्लिनिक चलाते थे। उनका घर भी वहीं पर है और शनिवार यानी 18 अप्रैल 2020 की सुबह उनका किराएदार जब छत पर गया तो उसने पाया कि डॉक्टर का शव कमरे में लटक रहा है। उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। शव के पास से ही सुसाइड नोट मिला। इसमें विधायक जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर पर आरोप लगाए गए थे। जारवाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी के मामले में वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उस पर राजद की एक महिला के शोषण करने का भी आरोप लगा था। वो सीएम केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी जुड़ा हुआ था, जिस मूवमेंट के कंधों पर पैर रख के अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को धोखा देके राजनीति में अपने बच्चों की कसम, झूठी कसम खाने के बाद भी राजनीति में कूद गए थे। आरोप है कि विधायक ने डॉक्टर से पिछले 5 सालों में 5 लाख रुपए लिए। डॉक्टर उन्हें रुपए देते रहे ताकि उनके परिवार को परेशान न किया जाए, लेकिन फिर भी विधायक व उनके सहयोगियों द्वारा बार बार रुपए की मांग की जाती रही और डॉक्टर ने सुसाइड नोट में अपनी अंतिम इच्छा यही बताई कि विधायक व उसके साथी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब असलियत क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद में बताएगी, मगर जो ये सुसाइड नोट लिखा है इस मृतक ने ये अपनी दुखी आत्माओं के जो स्याही होगी उसके लहू से लिखा होगा। पर सफाई देते हुए अब विधायक जो है वो जारवाल कहते हैं कि मुझे मीडिया के माध्यम से डॉक्टर की आत्महत्या और सुसाइड नोट की बात पता चली। मैं निर्दोष हूँ। पिछले 8 से 10 महीनों में न तो मैं उनसे मिला हूँ और न ही हमारी कोई बातचीत हुई थी। भाई इसीलिए तो, क्योंकि आपकी कोई बातचीत नहीं हुई थी और पिछले 8 से 10 महीने से वो आपको कोई उगाही नहीं दे रहे थे, इसीलिए तो हत्या हो गई। और क्या वजह हो सकती है? यही बात उस डॉक्टर ने जो है अपने सुसाइड नोट में लिखी है कि किस प्रकार जो है ये व्यक्ति डॉक्टर को परेशान कर रहा था और लंबे समय से उनसे पैसों की उगाही कर रहा था। अब ये जो व्यक्ति है यानी कि जो ये जारवाल है वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, लेकिन मामला कैसा है या क्या है ये पुलिस की जांच खंगाल कर निकाल लेगी। इनका कहना है पिछले 8 से 10 महीनों में न तो मैं उनसे मिला और न ही हमारी कोई बातचीत हुई। यानी ये जानता तो था, ये व्यक्ति जानता था कि ये डॉक्टर कौन है और देवली में ये अपना क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर, यानी कुछ ना कुछ संबंध तो है। कोई ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा देता, वो भी किसी जानकार के ऊपर अपनी आत्महत्या का आरोप कभी कोई नहीं लगाता दोस्तों। खैर 2017 में जब कुछ मीडिया चैनलों ने टैंकर माफिया के खिलाफ स्टिंग किया था तो उसमें इसका नाम आया था। इसके बाद उनकी सभी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। मुझे पहले भी फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब ऐसा ही हो रहा है। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, मैं पुलिस का सहयोग करूंगा। ये अब दूसरा आरोप जो है वो उस डॉक्टर के ऊपर लगाकर अपने आप को साफ बचा ले जाने के लिए
काम कर रहे हैं। खैर, अब दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में भी इससे संबंधित एक खबर के अनुसार तो परिजनों का आरोप है कि उन्होंने गांव की जमीन बेचकर विधायक से के साथी कपिल नागर को मोटी रकम दी थी और इसके बावजूद उन्होंने धमकियां मिलती रहीं और डॉक्टर राजेंद्र के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके 5 टैंकर दिल्ली जल बोर्ड में लगे थे, जिसे विधायक ने हटवा दिया। जल बोर्ड से उनकी लाखों रुपए की पेमेंट रुकवा देने की बात भी कही गई। मृतक डॉक्टर के बेटे ने बताया कि उनके पास जुलाई 2019 का एक ऑडियो क्लिप भी है जिसमें विधायक धमकी देते हुए सुने जा सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक बार कोई मान लेते हैं कि जो वो डॉक्टर था जिसका ये बिज़नेस हो सकता है पानी सप्लाई करने का, और दिल्ली में तो जितना करप्शन है और वो तो सब जानते ही हैं, चाहे केजरीवाल कितना भी कहते रहें, लेकिन वहाँ पर करप्शन है और ये बात साफ़ है। क्योंकि अब जो करप्शन है, पहले जो वहाँ के कर्मचारी किया करते थे, अब वो कर्मचारी नहीं करते। अब ये करप्शन जो है इनके ऐसे नेता करते हैं जिन्हें ये गली नुक्कड़ से उठाकर ले आए हैं और अब उनको अपनी जेबें भरकर बड़े बड़े आलीशान मकान बनाने हैं। हाँ, 2-4 ऐसे नेता हैं जो अभी भी साफ राजनीति करने की इच्छा रखते हैं, जो शुरुआती नेता थे। मगर जहाँ बात आ जाए ये दिल्ली के जो दंगा करने वाले लोग थे, अमानतुल्लाह खान और इस तरह के लोगों की, तो फिर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कि मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों आप भूल गए हैं वो अंकित शर्मा, जिसको केजरीवाल इन पार्टी के नेता ने बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था? और क्या आप भूल सकते हैं कि कैसे केजरीवाल के अमानती गुंडे शाहीन बाग समेत पूरी दिल्ली को बंधक बनाकर बैठे रहे थे महीनों तक, और कैसे अपनी सरकार पर दंगों की आंच आती देख सालों से जो कन्हैया कुमार का जो देशद्रोह वाली जो केस की फाइल थी वो ये केजरीवाल दबाकर बैठे हुए थे और तुरंत उस पर से कूद कर हट गए और कार्रवाई करते हुए केस की फाइल को आगे बढ़ा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश आ गए, पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की, मगर फिर भी ये जो है कन्हैया कुमार की फाइल को आगे नहीं खिसका रहे थे, दबा कर बैठे हुए थे। तो दोस्तों ये केजरीवाल सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल से कुछ कम नहीं है, और जिसने शांति से हो रहे धरना प्रदर्शन पर, यानी कि बाबा रामदेव द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आपको याद होगा 2014 से पहले, जिसमें बाबा रामदेव के ऊपर सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल की सरकार ने डंडे चलवा दिए थे शांतिपूर्वक बैठे हुए लोगों के ऊपर रातों रात। तो ये केजरीवाल भी कुछ उनसे अलग नहीं है, वही घृणित राजनीति करने वाले लोगों में से ये है, और ऐसे ही लोग अब इन्होंने पाल लिए हैं अपने साथ। ये पार्टी उन्हीं कांग्रेसियों के गू की पैदाइश है। दिल्ली वालों ने तो इसे अब अपना भाग्य बना ही लिया है, मगर अब वे भी वैसे ही भुगत रहे हैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश की जनता भुगता करती थी और रो रो कर मोदी जी से कहा करती थी कि गलती हो गई, हमें बचा लीजिए इस अत्याचारी सरकार से। और आज वही गंदा खेल केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में खेल रही है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में लोभ लालच देके कांग्रेस की सरकार आई थी सत्ता में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिना के बोला गया था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर किसानों के जो ऋण हैं उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन ठेंगा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होता तो कांग्रेस के विधायक इन्हें छोड़ कर नहीं जाते, कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा जितना करप्शन वहाँ हो सकता था वो करके दिखाया इन्होंने। ठीक उसी तरह से अब केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली में, अब आप देख लीजिए किस हद दर्जे तक जो है वहाँ पर अराजकता फैल गई। लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल हो गया, लोगों को अपने ही घरों में रहकर डर लगने लगा, जनता वहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने लगी। कहीं किसी प्रकार के रोजगारों का सृजन दिल्ली की सरकार नहीं कर सकी। यहाँ तक कि जिस शिक्षा की बात करते थे उस शिक्षा का स्तर भी आज तक सुधर नहीं पाया। कहने के लिए इन्होंने बहुत सारे कमरे बनवाए, लेकिन स्कूल कहाँ बनवाए? कहीं नहीं। क्योंकि बच्चे जो अपने आसपास स्कूल देखना चाहते थे उनके आसपास तो स्कूल मिले ही नहीं, कमरे बढ़ गए 10-10 11 किलोमीटर दूर वाले स्कूलों में। तो ये एक नासमझ लोग हैं जिनके हाथों में सत्ता आ गई है, और वो भी कुछ नासमझों की गलतियों की वजह से, और अब ये उसी सत्ता का दुरुपयोग करके उसी जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों की हत्या करने के लिए उकसा रहे हैं उन्हें। और अब अगर कोई आत्महत्या कर लेता है इनसे परेशान होकर तो उसके ऊपर उल्टे आरोप लगाते हैं लोग। तो दोस्तों इन
दुराचारी नेताओं के बारे में आपका क्या विचार है? ख़ास तौर से केजरीवाल के अंदर की पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग छुपे बैठे हैं, और ख़ास तौर से वो पार्टी जो पार्टी कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, क्या ये ऐसी खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचार के कि किसी व्यक्ति को ही मार दें? सोचिए, मान लीजिए वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, मगर क्या उसको इस हद तक प्रताड़ित किया जा सकता है इनकी सरकार द्वारा कि उसकी हत्या हो जाए? अगर वह व्यक्ति मान लीजिए भ्रष्टाचारी रहा भी हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन क्या किसी भी इंसान की जान ले लेना या उसको इस स्तर तक परेशान करना कि वह अपनी आत्महत्या कर ले? ज़रा सोचिए, आप किस समाज में रह रहे हैं और किन नेताओं को आपने अपना राजनेता बना लिया है। धन्यवाद। जय हिंद।